हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 1.4 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 11, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 2 22 पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नोट। हमें ये बताना है ये जो हमारे तीनों नंबर्स हैं, चारों नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स है या नहीं है। हमें ये पता है √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 और ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 7√5। अगर हमें 7√5 की वैल्यू निकालनी है, हमें ये पता है 7√5 7 और √5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। √5 की वैल्यू हमें पता है 2.236 होती है। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा 15.652 और ये अप टू चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो वो क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर हुआ। हमें इससे क्या पता चला, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी इंटीजर को अगर एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है कि इरेशनल नंबर होती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने 7 को √5 से मल्टीप्लाई किया था, इस केस में हम 7 को √5 से डिवाइड करेंगे। हम इसे कैसे लिख सकते हैं 7 × 1/√5, 7 × 1/√5। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू √5 है, हम सेम नंबर से √5 को √5 से हम ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर हम कट करें तो 1 होती है। 1 को √5 से 7 × 1 = 7 और 7 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 7√5। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 5, मतलब √5 × √5 कितने टाइम्स √5 हो गया 2 टाइम्स, तो मतलब क्या हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ओनली 5। तो हमारा क्या आ गया 7√5/5। 7/5 तो एज इट इज़ रहेगा, हमें पता है √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, 2.236। जब हम 7 को 2.236 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 3.1304 और ये नंबर चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट √2 + 25। अब हम क्या कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर में हम रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 अप टू चलती रहती है, प्लस 21 + 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी 22.4142 अप टू चलती रहेगी। तो ये क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पाई -2, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 अप टू नॉन टर्मिनेटिंग नंबर -2 इसमें से 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1.1415 चलता रहेगा ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कि इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। हमें इन सब से क्या पता चला कि हम अगर एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे किसी नंबर को तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में प्लस करेंगे तब भी इरेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर में माइनस करेंगे तब भी इरेशनल नंबर होता है। हम इसको डिटेल में देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अगर हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तब हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तब भी इरेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट,
द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, विद एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल नंबर। अगर हम एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आता है हमारे पास, इरेशनल नंबर ही आता है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इरेशनल नंबर में हम चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, हमारे पास हर केस में क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में किया है। If we add, subtract, multiply और divide two irrational numbers, अभी यहाँ पे बात हो रही है दोनों ही इरेशनल नंबर है, द रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। अगर एक रैशनल होगा और एक इरेशनल होगा तो चाहे प्लस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवीजन करे या कुछ भी करे, माइनस करे, तब इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम इरेशनल और रैशनल दो नंबर्स है हमारे पास, यहाँ पे हम दो इरेशनल नंबर हैं, दो अगर हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक बार थोड़ी सी फॉर्मूलेस रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। रूट ए बी, स्क्वायर रूट ए बी, ए और बी ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। नेक्स्ट रूट ए बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, रूट स्क्वायर रूट में है और डिवाइड में है, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी, मल्टीप्लाई में रूट ए माइनस रूट बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। यहाँ पे अब ए तो हमारा रूट ए है और बी हमारे पास क्या है, रूट बी है, तो हम रूट ए का जब हम स्क्वायर करेंगे और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस इस रूट बी को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस रूट बी कितने टाइम्स रूट बी हो गया, 2 टाइम्स, ए स्क्वायर प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी ए, ये आपस में कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, माइनस बी। यही हमारा आंसर है। ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम रूट सी प्लस रूट डी से, तो क्या आएगा, वही रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए सी, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन हमने रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट ए डी आ जाएगा, फिर हम रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, रूट बी सी आ गया, रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट बी डी आ जाएगा, सारे प्लस के सिंबल थे तो सब प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। क्यों, हमें पता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, रूट ए, और बी की वैल्यू क्या है, रूट बी है, तो इसलिए रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा बी, 2 मल्टीप्लाई ए बी, हमारा यही है। अब हम इनको न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। 5 प्लस रूट 7 को अगर हम 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इस 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया। पहले आप एक टर्म को लो, दोनों से मल्टीप्लाई करो,
फिर आप √7 को 2 से भी मल्टीप्लाई करो और फिर √7 को √5 से भी मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू में √5 तो 5√5, 2 मल्टीप्लाई में √7 तो 2√7, √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 5 + √5, 5 - √5, आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो या हमने एक फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है a + b इंटू में a - b किसके इक्वल होता है a² - b² की। लॉन्ग मेथड से देख लो पहले, 5 5 ज़ा 25, 5 √5, 5 इंटू में √5 हो जाएगा। पहले हमने इस 5 को 5 से किया मल्टीप्लाई, फिर इस √5 को 5 से किया, प्लस का सिंबल आया। फिर अब हमारे पास क्या है माइनस, इसमें माइनस है, 5 को √5 से मल्टीप्लाई किया 5√5, फिर प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच गया। ये दोनों सेम टर्म्स है और प्लस माइनस में है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 25 - 5 क्या हो जाएगा 20। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है √5 उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 5 हो जाएगा, 25 - 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हम इसको ऐसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी। नेक्स्ट √3 + √7 का होल स्क्वायर निकालना है। a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है √7, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। a क्या है √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, 2 7 3 ज़ा 21, 7 + 3 10 प्लस में 2 इंटू में √21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट √11 - √7, √11 + √7 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या बन रहा है a - b a + b, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², a² - b² के हिसाब से करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारी 11, b की वैल्यू क्या है 7, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 4। लॉन्ग मेथड से देखना है, √11 को √11 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस √11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस √7 को √11 से, फिर इस √7 को √7 से मल्टीप्लाई करो, सबको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर को, ऊपर वाली टर्म हमारी न्यूमिनेटर होती है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। 1/, में √2 नंबर दे रखा था, जो नंबर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दे रखा होता है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1 होती है। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल, मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √2/2। हमें क्या करना है इसको रैशनलाइज इस तरीके से करना है, नीचे हमारा इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, नीचे हमें इरेशनल नंबर नहीं आना क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से निकालना है। नेक्स्ट 1/2 + √3, 1 में 2 + √3, अगर हमारे पास नीचे सिंगल डिजिट होती है √2 है तो हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कर दिया, लेकिन अगर जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 + √3 इरेशनल नंबर में एडिशन होता है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये सिंबल यहाँ पे प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ पे 2 + √3 था तो हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, इससे हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कट कर दे तो 1 आता है और 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3, 2 + √3 को 2 - √3 मतलब a + b और a - b। हमने याद करो इस फॉर्मूले को, a + b a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है √3, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, ऊपर एज इट इज़ रहेगा 2 - में √3।
नेक्स्ट 5 में √3 माइनस √5, वही डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना है। यहाँ पे माइनस है तो हम इस सिंबल को क्या कर देंगे, चेंज, प्लस कर देंगे। 5/√3 माइनस √5 को मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से तो दोनों को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्र माइनस बी स्क्र। a क्या है 3, b क्या है 5, कट करके आंसर क्या आ जाएगा 2। 3 माइनस में 5 आएगा, बड़ा नंबर 5 है, उसके आगे माइनस है, तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। 5/2 माइनस √3 प्लस में √5। नेक्स्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। अब प्लस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोथ सिंबल सेम आएंगे, ये ध्यान रखना। 7 माइनस 3√2, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो मेरी क्या है, 7 है, b की वैल्यू क्या है, 3√2 है। क्या हो जाएगा, a स्क्र माइनस b स्क्र, 7 का स्क्र माइनस 3√2 का स्क्र। 7 का स्क्र कितना होगा, 49। 3√2 का स्क्वायर अलग अलग निकालो, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, हमारे पास 2 बच जाएगा। और 9 2 सा कितना होता है, 18। 49 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 31। हमारा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, 7 माइनस 3√2 बाय में 31। थैंक यू एवरीवन।